स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। ये टाइप नंबर 5 का दोस्तों सवाल है। ठीक है, देखो इसमें दोस्तों प्रश्न दिया गया है किस तरह। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। कोई धन हो जाता है, ठीक। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये दर निकालना। देखो इसको हल करेंगे। देखो 3 वर्ष में कितना हो जाता, 3 वर्ष में 575, 5 वर्ष में ये हो जाता है आपका 625। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, यानी ये क्या है, ये दोनों मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, ठीक। अब इसमें अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में निकलेगा आपका, ये घटाएंगे देखो 625 में 575 घटाएंगे, 5 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 12, 12 में 5 गए कितना हो जाएगा, 12 में 7 गए 5, 50, 50 हो जाएगा, 50 रुपए, ठीक। दो वर्षों में ब्याज, ठीक। तो 1 वर्ष क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा आपका 50/2, यानी कि 25 रुपए हो जाएगा। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा 25 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 75। इस 3 वर्ष का ब्याज निकला। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, ठीक है। अगर ये 3 वर्ष का इतना ब्याज है, हमारा मिश्र धन इतना है, तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन होगा, ये इसमें घटा देंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज, क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस ब्याज, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 575 में हम घटाएंगे कितना, 75 घटाएंगे, बनेगा आपका 500 रुपए। ये मूलधन हो गया। तो हमको निकालना क्या था, दर निकालना था। तो सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है, देखो साधारण ब्याज ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये 100 हो जाए दर के नीचे। मूलधन हमारा निकला कितना, 500 रुपए, इधर 500 हो जाएगा, ठीक है। समय दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष का क्या हो जाए 75, ये ब्याज हो जाएगा 75 रुपए। दर हमको निकालना है, समय कितना है, ये समय क्या 3 वर्ष, 3 वर्ष के लेंगे, 3 वर्ष 100, ठीक। देखो ये कट जाएगा, ये 5 × 15, 15 × 15 × 5 75, 5 दर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक सवाल है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो इसमें साधारण धन, कोई धन है साधारण ब्याज की दर पर कर 3 वर्ष में 575 हो गया, ठीक है। माना कोई धन एक्स रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 575 हो गया, यानी क्या मिश्र धन बन गया। 3 वर्ष में मिश्र धन इतना हो गया तथा 5 वर्ष में मिश्र धन इतना हो गया, ठीक। अगर हम 2 वर्ष को ब्याज निकाले, ठीक है, इसमें घटा कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 2 वर्षों का जो ब्याज होगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का ब्याज इसमें घटा दी। 625 में अगर घटाएंगे 575 कितना आ जाएगा, 50 बचेगा, ठीक है। 1 वर्ष के ब्याज क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 × 25 × 3 75, ये 3 वर्ष का ब्याज हुआ। चूंकि ये मिश्र धन था, हम इस पर निकालेंगे, ये वाले 3 वर्ष वाला लेंगे।
3 वर्ष का समय दिया तो मूलधन क्या होगा, मिश्र धन में हम ब्याज घटा देंगे, कितना हमारा मूलधन आया, मूलधन 500 रुपए होगा। तो ये सूत्र लगा देंगे क्या, साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, यह कहीं के 10% में भी लिखा रहता। ठीक, तो 75 क्या ब्याज है 3 साल का, मूलधन 500, दर असल में 3 वर्ष लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5% निकला। यहाँ पर क्या हम 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते। ठीक है, 5 वर्ष का ब्याज करते तो क्या होता, मूलधन भी निकालना पड़ता, 5 जो मिश्र धन ये वाला होता है। 5 वर्ष में कौन सा लेते, ये 5 वर्ष का, 5 वर्ष में ये वाला मिश्र धन लेते, अब जो भी तुम्हारा यहाँ पर ब्याज आता घटा देते तो हमको क्या मूलधन निकल आता। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम ब्याज सूत्र लगाते तो 5 साल वाला लेते तब प्रतिशत निकल आता, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हम पहले एक सवाल पढ़ चुके हैं उसी तरह के भी सवाल हैं। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं है, केवल देखो समझ लो तो प्रश्न को लिखो। लिखा प्रश्न, ब्याज की किस दर पर, लिखा किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, 6 वर्ष में 992 हो जाएगा। इसका मतलब धन 4 वर्ष में इतना हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये मिश्र धन दिया है। ठीक है, इसको हल करेंगे। 4 वर्ष में कितना हो जाता, 4 वर्ष में हो जाता 928। ठीक, 6 वर्ष में ये हो जाता आपका 992। ठीक, अगर इसमें हम ब्याज करें 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज ये हो जाएगा, आपको घटा लेंगे, आप 992 में 928 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, डालेंगे 12, 12 में 8 गए, 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6 बचेगा, यानी 64 रुपए आपका हो जाएगा। ठीक, तो 1 वर्ष कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज ये हो गया 64, यानी कि 32 रुपए। 4 वर्ष क्या हो जाएगा, फिर 4 वर्ष का ब्याज ये हो गया 32 गुणे 4 करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 12, 128 रुपए हो जाएगा। ठीक, चूंकि देखो ये मिश्र धन था, ये भी मिश्र धन था, हमको क्या धन तो पता नहीं, कोई धन है। ठीक है, धन कोई भी है, अभी लिखा है 4 वर्ष में 928 हो गया, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, ये भी मिश्र धन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मूलधन निकालना। ठीक, तो देखो मिश्र धन दिया है, कितना दिया, 4 वर्ष का लेंगे। ठीक, मिश्र धन बराबर होता मूलधन, सूत्र होता प्लस ब्याज। ठीक, मिश्र धन हम लेंगे 928 का, 4 वर्ष वाला लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष के लिए कर रहे हैं, मूलधन हमको नहीं पता, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज हम लेंगे 128, 4 वर्ष वाला। ठीक, 4 वर्ष कर रहे हैं, 128 हो जाएगा, ये 28 प्लस में इधर आए घट जाए, क्या हो जाएगा आपका 928 माइनस 128, ये हो जाएगा मूलधन। ठीक, घटाएं कितना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक, अब सूत्र लगाया कि क्योंकि हमको निकालना क्या, ब्याज की किस दर पर, हमको दर निकालना। ठीक, देखो सूत्र साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज, ये सूत्र एक होता है, ये होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, बेटा सौ कर लेंगे, मूलधन हमारा कितना निकला, यहां से मूलधन निकला हमारा 800। ठीक है, ब्याज हमारा दिया है ये 128,
ब्याज कितना 128 बराबर मूलधन कितना 800 रुपए हो जाएगा। 800 गुणे दर करेंगे, दर निकालना हमको, बटे 100 करेंगे। समय दिया हमने क्या लिया 4 वर्ष, 4 वर्ष का लेंगे। देखो यहाँ 4 वर्ष है, ठीक, 4 कर देंगे। ये सुन ये सुन ये सुन, कुछ सुन कट गया, ठीक। अब देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 से 12, 4 दूनी 8, 8 से काट दे, 8 क्या 8 चौक 32, 4 बराबर हो जाएगा दर, यानी दर बराबर कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, देखो ये अगला सवाल दिया है, उसी श्रृंखला में पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 5 में दोस्तों। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा सवाल को, ठीक है। लिखा है कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपए 1210 हो गए, हो जाता है। तो पूछ रहा कितने वर्षों में, इसमें दो समीकरण है, वर्षों में 1350 हो जाएगा, ठीक। पहला ये समीकरण कोई धन है इतना हो जाता है, तो इसमें क्या, पहले तुमको मूलधन निकालना, फिर दूसरा के क्या है, दो कथन है। कथन नंबर 1 यहां से खत्म हो जाता है, यहां से यहां तक। दूसरा कथन क्या, कितने वर्षों में 450 हो जाएगा। दो कथन है, पहले हम कथन नंबर यहां से लेकर यहां तक लेंगे। एक क्या निकालेंगे, कोई धन, माना कोई धन x रुपए है, ठीक, इसको हल करेंगे। कोई धन माना x रुपए है, ठीक है, माना धन x रुपए है, ठीक। ये यहां पर क्या दिया, मिश्र धन, ये है मिश्र धन, ठीक। तो देखो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। मिश्र धन आपका दिया 1210 रुपए, 1210, मूलधन हमको निकालना प्लस मूलधन, मान लिया था हमने क्या था, देखो ये ब्याज, इसको मान लिया x रुपए, x प्लस ये ब्याज, इधर ले आएंगे, इसको क्या करेंगे हम 1210 बराबर कर लेंगे माइनस x बराबर करेंगे ब्याज। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, अब सूत्र एक होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज, ठीक। ये सूत्र होता है, देखो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा क्या, साधारण ब्याज ये निकला, क्या लिखा 1210, मूलधन हमने x माना, दर हमारी दिया है ये 7%, 7% लेंगे बटे नीचे 100 कर देंगे, 7 लेंगे, गुणे समय दिया हमारा 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक। अब देखो ये 7 कैसे हो जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, यहां बचेगा 10, ठीक है। ये भाग में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 100 x के, ये कितना हो जाएगा 1000, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 1000 रुपए, ठीक। ये क्या निकला आपका, ये जो x माना था हमने क्या माना, मूलधन माना था, मूलधन मान लो इसको, मूलधन 1000 निकला, ठीक। अब देखो अब क्या होता, अब दूसरा कथन, अब दूसरा कथन क्या लेंगे, देखो अगर ये 1000 मूलधन निकला है, ठीक है, तो अब इसमें लेंगे ये वाला कथन, कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, ये में भी मिश्र धन है, ठीक है। तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा ये 1350 माइनस 1000 करेंगे, क्या है मिश्र धन माइनस मूलधन,
तो क्या बचेगा यहाँ पे 350, ये ब्याज निकला। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, यही वाला सूत्र फिर से लगाएंगे। कथन देखो, ये जो धन है दोनों कथनों में एक ही है। ठीक, इसमें भी एक 1000, इसमें भी। ठीक है, कथन यहां से यहां तक एक, कथन यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक खत्म होता है। ठीक, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदला, केवल हमारा समय बदला, समय। ठीक है, अब देखो, तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, सूत्र लगाएंगे, सूत्र साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक, ब्याज हमारा दूसरे कथन का है। ठीक है, पहले कथन का हमने निकाल लिया ये, अब लेकिन दूसरे कथन का निकाल, ब्याज 350 हो जाएगा, मूलधन हमारा 1000 हो जाएगा, दर वही रहेगी 10-60% रहेगी। समय निकालना, समय माना टी, दूसरे कथन कितने समय में, कितने वर्षों में। ठीक है, टी बटे हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक, ये शून्य कटेगा, दो शून्य कट गए। ठीक है, ये शून्य से ये शून्य कटेगा, ये कब 7-7-50-35, यानी 5 बराबर टी के हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, 5 वर्षों में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, पहले क्या किया हमने, हमको धन नहीं पता था, क्या मूलधन नहीं पता था, तो हमने ई कथन से लेकर यहां से हमने मूलधन निकाल लिया। मूलधन सेम ही है। अब पूछा जा रहा इतने कथन में, इतने कथन 3 वर्ष समय था, मिश्र धन 1210 था, 7% वार्षिक ब्याज धन निकालना था। हमने क्या किया, ये धन निकाल लिया, पहला कथन खत्म हो गया। ठीक है, ये पहला कथन था, पहला कथन ये यहां से चालू होता आपका दूसरा कथन। ठीक है, लेकिन ये जो मूलधन था सेम ही है, ब्याज भी सेम है 7%, केवल समय हमको क्या निकालना, कितने समय में, कितने वर्षों में, केवल हमको निकालना था समय। दूसरे कथन में पूछ रहा कि कितने साल में हमारा 1350 हो जाएगा। ये पहले कथन में तो 3 वर्ष दिया था, लेकिन हमारा दूसरा कथन क्या था, तो क्या था, दर सेम है, मूलधन सेम है, हमको समय निकालना था, ब्याज हमारा निकल ही आया था 1350। हमने दूसरा कथन का निकला, समय कितना निकला, 5 वर्ष, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, 5 वर्ष में 1350 रुपए हमारा हो जाएगा। यही इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर साथ में चैनल नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।